हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के इस दूसरी वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के विकास के संबंध में मतलब महत्वपूर्ण विकास हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास लेखन की व्यवस्थित पद्धति का विकास होता है। पहले देखेंगे, पहला है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वोच्च स्थान है। इनके द्वारा लिखित और जनवरी 1929 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहला व्यवस्थित और प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रसारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके सन 1929 में पुस्तक का रूप में प्रकाशित किया गया। आचार्य शुक्ल ने पहली बार वस्तुवादी आधार पर इसमें काल विभाजन और नामकरण प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को एक जीवंत परंपरा से जोड़ा गया है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इसमें इतिहास दृष्टि वस्तुवादी तथा यथार्थ पर आधारित इतिहास दृष्टि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के संबंध में इसकी एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है और कई बार इसमें से ऐसे ही यौगिकों क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अगला इतिहास ग्रंथ है बाबू श्याम सुंदर दास का। शुक्ल जी के बाद मतलब शुक्ल जी के इतिहास के तत्काल बाद तुरंत बाद बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें विस्तार से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों की चर्चा की गई है। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1930 में प्रकाशित किया, जिसमें केवल 600 और संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। स्वयंभू कवि को, जो कि अपभ्रंश का सबसे पहला कवि है, को हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ वर्मा जी ने 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे प्रामाणिक इतिहासकार माने जाते हैं। इनकी सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित कालजयी कृति थी हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका यह इतिहास लेखन में नए युग का उद्घोष करती है। परंपरा की निरंतरता को रेखांकित करने वाला इस पुस्तक का पहला अध्याय है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, जो वस्तुतः आचार्य द्विवेदी के गतिशील चिंतन और उनके गहन इतिहास बोध का परिचय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का आदिकाल एक दूसरी पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यो सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल दोनों मिलाकर एक संपूर्ण ग्रंथ बनते हैं। भूमिका का प्रथम अध्याय भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास उस पूर्ण की रूपरेखा अर्थात सिनॉप्सिस है, और यही रूपरेखा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन भी 1952 हुआ था, का प्रमुख आधार है।
इन तीनों ही ग्रंथों की मूल चेतना परंपरा की निरंतरता को रेखांकित करना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक के विवेचन का आधार उनके पहले दो ग्रंथ हैं। इस तीसरे इतिहास मतलब हिंदी साहित्य उद्भव विकास की सार्थकता और उसका महत्व आधुनिक युगीन साहित्य के विवेचन में द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि मानवतावादी इतिहास दृष्टि और उन्होंने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अगली रचना है धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित। विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य, जिसका प्रकाशन हुआ था 1955 में, भी उल्लेखनीय है, जिसका संपादन किया था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, जिसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को तीन कालों में बांटा गया, किसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया और प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया। यह ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पतिचंद्र गुप्त की डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित अथवा लिखित, जिसका प्रकाशन हुआ था 1965 ईस्वी में, दो खंडों में छपा। इसमें गुप्ती जी ने साहित्य लेखन की समस्याओं का विवेचन करते हुए हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा करते हुए हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा। अगली कृति है डॉक्टर रामखिलावन पांडे की। इनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, जो सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को मूलतः प्रेम काव्य माना है और दो रामानंद स्वीकार किए हैं, एक निर्गुणोपासक और दूसरा सगुणोपासक, तथा जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक के स्थान पर पुरस्कर्ता अर्थात समृद्धकर्ता माना है। अगली रचना है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने एक तो रीति काव्य की भूमिका 1977 में लिखी थी, दूसरे हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया, जो अगस्त 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ विभिन्न लेखकों के लेखों का संग्रह है। इसका प्रकाशन नेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली द्वारा हुआ था। इसके संपादन में सहयोगी संपादन डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त थे। इस संकलन के लेखक समान दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य न होकर भी अपने विषय के विशेषज्ञ स्वतंत्र समीक्षक हैं। इन्होंने नवीन शोध परिणामों का विवेकपूर्वक प्रयोग करते हुए विभिन्न कालखंडों, प्रवृत्तियों एवं विधाओं का ऐतिहासिक विवेचन किया है। अगले विद्वान है रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो जनवरी 1986 ईस्वी को लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। यह ग्रंथ व्यास सम्मान 1996 के लिए भी चयनित किया गया था। इस ग्रंथ में युग का विश्लेषण और विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर किया गया है तथा संवेदनात्मक विकास समझने में सुविधा हो, इसके लिए कवि कीर्तन की बजाय कविता कीर्तन की दृष्टि यहाँ प्रमुख है। अगला प्रयास है नागनी प्रचारिणी सभा। नागनी प्रचारिणी सभा
काशी नागणी पिचानी सभा संस्था स्थापित हुई थी 1893 ईस्वी में, और ये इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। नागणी पिचानी सभा ने 16 खंडों में एक विशाल ग्रंथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन किया। इसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भाषाओं में प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तथा विभिन्न लेखकों से हित से निर्मित हुआ है। इसका षष्ठ भाग, छठा भाग रीतिबद्ध का अपने विषय का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रकाशन की सुनिश्चित योजना बनाई थी कि यह इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित होगा। बाद में यह योजना 16 भागों तक ही सीमित कर दी गई थी। इस ग्रंथ का विमोचन मार्च 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। अगले इतिहास लेखन के क्षेत्र में विद्वान है डॉक्टर बच्चन सिंह। इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से सन 1996 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने आदिकाल को भ्रामक काल माना तथा उनके मत से इस काल को अपभ्रंश काल अर्थात जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत है। भक्ति काल मध्यकाल नहीं है, अनेक अर्थों में यह प्रथम नवजागरण काल है। बड़ौदा विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बड़ौदा ने 4 खंडों में हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास सन 2004 में प्रकाशित किया था। इन ग्रंथों के अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जिनको यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है हिंदी कोविद रत्नमाला, 2 भाग में, लेखक है बाबू श्याम सुंदर दास, प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु 1910 ईस्वी। तीसरी रचना ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक है एडविन ग्रीम्स, प्रकाशन 1917। अगली रचना है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक एकी के, प्रकाशन 1920। 5वीं रचना ब्रज माधुरी सार, इसके लेखक वियोगी हरि, प्रकाशन हुआ था 1923 में। अगली रचना हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी 1923। हिंदी पंडित बद्रीनाथ भट्ट 1923। हिंदी के मुसलमान कवि अखौरी गंगा प्रसाद सिंह 1926। सुकवि सरोज गौरी शंकर द्विवेदी 1927 ईस्वी। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, प्रकाशन 1927। अगली रचना रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। अगली रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृपाशंकर शुक्ल 1934। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम 1934। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय 1937। पुरातत्व निबंधावली महापंडित राहुल संस्कृतायन 1937 ईस्वी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री 1938। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान 1939 ईस्वी। जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान हीरालाल जैन 1939। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रत्नदास 1941 ईस्वी। संत साहित्य भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव 1941। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्षणे 1941। अगली रचना आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्णलाल 1942। अगली रचना हिंदी काव्यधारा राहुल संस्कृतायन 1945। अगली रचना हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल 1949 ईस्वी। अगली रचना हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास राम बहुरी शुक्ल और भागीरथ मिश्र 1956 ईस्वी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल श्री नारायण चतुर्वेदी 1973 ईस्वी। तो मित्रों, यहाँ तक हमने इन दोनों वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का
अध्ययन किया और यहाँ तक है, वहां तक इन्हीं ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेंगी और इन्हीं में से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।